क्वेश्चन नंबर 1 आपने मुझे बताना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ह्यूमन स्केलेटन जो है या ह्यूमन जो है विच सॉर्ट ऑफ या विच टाइप ऑफ स्केलेटन आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन की बॉडी के अंदर किस तरह के स्केलेटन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सुनिए गौर से। ऑप्शन ए है आपके पास बेटा एंडोस्केलेटन, ऑप्शन बी है आपके पास एक्सोस्केलेटन। पहला है ऑप्शन एंडो, दूसरा है बेटा बी आपके पास एक्सोस्केलेटन। ऑप्शन सी जो है वो है बेटा आपके पास बोथ, ऑप्शन सी है आपके पास बोथ। और ऑप्शन डी जो है आपके पास वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। और ऑप्शन जो ई है उसमें लिख दिया गया है ऑल। तो बेटा आपने बताना है कि ह्यूमन की बॉडी में स्केलेटन कौन सा पाया जाता है। ये आपका पहला क्वेश्चन आज का। हरियर आंसर करोगे जल्दी से भाई। हमारी बॉडी में कौन कौन सा स्केलेटन पाया जाता है। हरियर एक्सो पाया जाता है आपकी बॉडी के अंदर। हाँ जी, कौन सा पाया जाता है हमारी बॉडी में। एक्सो एंडो दोनों पाए जाते हैं। एंडो पाया जाता है, आप बताओ। अब यहाँ पे देखो मोस्टली जो है वो स्टूडेंट्स दे विल चूज दैट द एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट बिकॉज जब एक्सोस्केलेटन आपकी बुक के अंदर है तो वहाँ पर ह्यूमन का जिक्र नहीं किया गया। लेकिन एक चीज याद रखिए कि हमारी बॉडी में सिर्फ एंडो नहीं होता बल्कि हमारी बॉडी में एक्सोस्केलेटन भी होता है। हमारी बॉडी में एक्सोस्केलेटन कौन सा है। आपको ये नेल्स नजर आ रहे हैं, हमारे जो नेल्स होते हैं हाथों के और पैरों के, वो बेटा वो कौन सा स्केलेटन होता है एक्सोस्केलेटन। इसलिए ये आप नहीं कह सकते कि हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एंडोस्केलेटन पाया जाता है। अच्छा, कल मैंने आपको कुछ बोन्स के बारे में बताया था। अरे अगर मैं आपको ये कहूँ कि विच वन इज द सुपीरियर बोन, बेटा आपसे पूछा जा रहा है कि सुपीरियर बोन ऑफ क्रेनियम। क्रेनियम की जो सुपीरियर बोन है बेटा उसका नाम क्या है। विच वन इज द सुपीरियर बोन ऑफ क्रेनियम। ऑप्शन में दे देता हूँ आपको। ऑप्शन ए है आपके पास बेटा पैराइटल बोन, पैराइटल। ऑप्शन बी है बेटा आपके पास फ्रंटल, फ्रंटल पैराइटल। ऑप्शन सी है आपके पास टेम्पोरल, टेम्पोरल। और ऑप्शन डी है आपके पास ऑसिपिटल। इनमें से कौन सी वो बोन है बेटा जिसको आप कहेंगे सुपीरियर बोन ऑफ द, कौन सी। पैराइटल बोन। पैराइटल बोन तो बेटा पैराइटल बोन जो होती है, बिल्कुल सही आंसर किया है इन्होंने। पैराइटल बोन जो है वो हमारी सुपीरियर होती है। इधर देखो यहाँ से जो शुरू होगी बोन, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी बोन जो है ये हड्डी कौन सी है, पैराइटल बोन। बेटा जो फ्रंटल बोन है इसको कहते हैं एंटीरियर बोन। ये कौन सी बोन है, एंटीरियर बोन। और जो ऑसिपिटल बोन है ये कौन सी बोन होगी, पोस्टीरियर। इनके अल्टरनेट नाम भी याद रखिए। ऑसिपिटल बोन कौन सी होती है बेटा, पोस्टीरियर। ऑसिपिटल बोन कौन सी है, पोस्टीरियर बोन। और फ्रंटल बोन कौन सी होती है, एंटीरियर बोन। बेटा फ्रंटल बोन बॉडी की किस साइड के ऊपर होती है। आपके नेक्स्ट एमसीक्यू का फ्रंटल बोन बॉडी की किस साइड पर होती है, वेंट्रल साइड पर, डॉर्सल साइड पर, वेंट्रल साइड के ऊपर। और अगर हम टेम्पोरल की बात करते हैं तो टेम्पोरल कौन सी बोन होती है बेटा, लेटरल। कौन सी होती है, लेटरल। और पैराइटल कौन सी होती है, सुपीरियर। हमारे पूरे स्केलेटन के अंदर, हमारे पूरे स्केलेटन के अंदर सिर्फ एक हड्डी ऐसी होती है जो मूवेबल होती है। ओनली अ सिंगल बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज अ मूवेबल। ओनली सिंगल बोन, ओनली सिंगल बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन की बॉडी के अंदर सिर्फ एक बोन जो होती है इज मूवेबल। सिर्फ एक बोन मूवेबल होती है, बाकी कोई भी मूवेबल नहीं होती। बेटा उस एक हड्डी का नाम आपने बताना है, एक हड्डी का नाम। ऑप्शन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको। ऑप्शन ए है आपके पास मैक्सिला, ऑप्शन ए इज मैक्सिला। ऑप्शन बी है आपके पास बेटा मैंडिबल, मैंडिबल। ऑप्शन सी है आपके पास बेटा साइगोमैटिक, साइगोमैटिक। और ऑप्शन डी है आपके पास रेडियस। ऑप्शन डी है आपके पास रेडियस। तो आपने मुझे बताना है कौन सी बोन जो है बेटा वो बॉडी के अंदर मूवेबल होती है। हरियर हमारे पूरे स्केलेटन में सिर्फ क्रेनियम, इसकी बात कर रहे हैं। ओनली सिंगल बोन इन ह्यूमन क्रेनियम, ह्यूमन क्रेनियम की बात कर रहे हैं बेटा। कौन सी होती है, मैंडिबल। गुड वन, ये सही आंसर है आपका। जो मैंडिबल होती है ये बेटा मूवेबल होती है, ये नीचे वाली बोन। अच्छा, मैंडिबल का एक और नाम भी होता है। मैंडिबल का अल्टरनेट नाम क्या होता है, दैट इज अ चिन बोन। मैंडिबल का अल्टरनेट नाम क्या होता है, चिन बोन होता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास, अगला एमसीक्यू, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन नोज। नोज के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन नोज, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन नोज। नोज के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं। हरियर ऑप्शन ए है बेटा 2, ऑप्शन बी है आपके पास 3, ऑप्शन सी है आपके पास 4, ऑप्शन डी है आपके पास 5।
तो नोज के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन नोज? नोज में कितनी हड्डियां होती हैं? 2। यहाँ पे गलत हो गया आपका बेटा, 2 नहीं होती। यहाँ पर मैं आपको मैं दोबारा से अगर बताता हूँ बेटा, यहाँ पर होती हैं 5। अब ये 5 हड्डियाँ कैसे होती हैं इनको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए हड्डियाँ 5 भी हैं, लेकिन अगर हम हड्डियों की टाइप्स पूछते हैं तो कितने टाइप्स होती हैं? 3 टाइप्स की कितनी हड्डियाँ होती हैं? 5। ये मैं समझा देता हूँ ये कैसे होती हैं। तो बेटा हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ रहे थे ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। यहाँ से शुरू करेंगे ह्यूमन स्केलेटन। अब इसको पहले समझ लीजिए, ये जो एमसीक्यूज पूछे गए ये कल वाले जो फर्क था उसमें से थे। ह्यूमन स्केलेटन, बेटा ह्यूमन स्केलेटन हमारी बॉडी में कौन सा स्केलेटन होता है? एक्सो के एंडो? दोनों, एक्सो एंड एंडो दोनों होते हैं। जो एंडो स्केलेटन था उसका ओरिजिन क्या बोला था कल आपने? व्हाट इज द ओरिजिन? मेसोडर्म। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एक्टोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन? एक्टोडर्म। इसका ओरिजिन क्या होता है बेटा? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। बर्थ से पहले, पैदाइश से पहले बच्चे की बॉडी के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? 350। और उसके बाद बेटा कितनी हड्डियां रह जाती हैं बाकी? 206। तो 206 बोन्स जो है बेटा वो रिमेनिंग रह जाती हैं 350 में से। अब ये 206 हड्डियां जो है बेटा ये 2 तरह के स्केलेटन को बनाती हैं, 2 तरह के स्केलेटन में इन्वॉल्व होती हैं। एक को नाम दिया जाएगा एक्सियल स्केलेटन और दूसरे का नाम क्या होगा? अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक को बेटा मैं नाम दूंगा एक्सियल स्केलेटन और दूसरा कौन सा आ गया? अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में कितनी हड्डियां थी? 80 और अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बच गई? 126। तो यहाँ पर आ गया बेटा 126 हड्डियां। अब ये एक्सियल स्केलेटन की जो हड्डियां है ना इसको जरा एक बार दोबारा से काउंट करते हैं और देखते हैं। बेटा एक्सियल स्केलेटन की हड्डियां कितनी है? जरा 3 पार्ट्स होते हैं। पहली बात हमने यहाँ बात करनी है कि बेटा हड्डी कहाँ पे पाई जाएगी? हेड में। दूसरे नंबर पे बेटा कहाँ पे पाई जाएगी? रिब केज की बात करेंगे। और तीसरी चीज बेटा आप बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम की। यहाँ पर काफी सारे नए क्वेश्चन आज दोबारा से मैं लेके आया हूँ आपके लिए। पहली बात हेड। हेड में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 29। रिब केज में कितनी होती हैं? 25। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी होती हैं? 26। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, आपकी बुक के अंदर जो डिवीजन्स लिखी गई हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आपकी बुक के अंदर जो डिवीजन लिखी गई है ना हेड से रेलेवेंट, उन्होंने लिखी हुई है क्रीनियम एंड फिशियल बोन। आप लोगों ने 10th में भी यही पढ़ा। सेकंड ईयर की जो पंजाब की बुक है उसमें भी उन्होंने डिवीजन में सिर्फ 2 चीजें मेंशन की है। एक तो बेटा उन्होंने मेंशन किया क्रेनियम बोन को और दूसरा उन्होंने किसको मेंशन किया हुआ है? फेशियल बोन्स को। लेकिन याद रखिएगा कि बेटा जो बड़ी बुक्स हैं, ऑथेंटिक बुक्स हैं मेडिकल के फील्ड के अंदर या केपीके की बुक्स हैं उनके अंदर ऐसा नहीं है। उन्होंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया पूरे सेल को। हेड कह लो या इसी का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? स्कल। हेड कह लीजिए, इसका दूसरा नाम क्या होगा? स्कल। तो क्रेनियम कितनी होती है? 8। क्रेनियम कितनी होगी? 8। फिशियल बेटा कितनी होती है? 14। फिशियल कितनी होगी? 14। उसके बाद मिडल ऑसिकल्स यानी कि कान के अंदर जो हड्डियां पाई जाती हैं वो कितनी होगी? 6। और बेटा हाइवॉइड कौन सी होती है? एट द बेस ऑफ द स्कल। अगर आपसे पूछा जाए कि बेस ऑफ स्कल ये एक हड्डी होती है, कहां पर पाई जाएगा? बेस ऑफ स्कल। स्कल की जो बेस होती है यानी कि ये पूरा का पूरा स्कल है, हेड है, इसकी जो बेस पे यहाँ पे हड्डी होगी उसको आप नाम देंगे हाइवॉइड बोन का। अब बेटा दोबारा यहाँ पे देखिए क्रेनियम बोन है 8। क्रेनियम जो आपके सर का ये वाली हड्डी बनाती है, ये ब्रेन बॉक्स बनाती है। क्रेनियम देख लीजिए बेटा, क्रेनियम 8 इसकी डिवीजन कैसे होती है? इनमें कुछ बोन्स जो है वो अनपेयर्ड होती हैं, बाकी पेयर्ड होती हैं। तो बेटा सबसे पहले आप देख लीजिए कि पेयर्ड बोन्स कौन सी होती हैं और फिर आप देखेंगे अनपेयर्ड बोन कौन सी होती है। पेयर्ड देन अनपेयर्ड। जो पेयर्ड बोन होंगी वो होती हैं 2। उनको याद करना है आपने कैसे? P से। और जो अनपेयर्ड होंगी उसको कैसे याद करेंगे? 4 से याद करेंगे। PT जो है बेटा ये स्टैंड करेगा P से पेराइटल और T से टेम्पोरल, राइटल एंड टेम्पोरल। और अगर हम फोर्स की बात करते हैं बेटा यहाँ पर क्या आएगा? नंबर 1 फ्रंटल, O से। अच्छा फ्रंटल, ये देखिए इधर जाओ। अगर मैं इस तरह से खड़ा हूं तो ये वाली जो साइड है मेरी, ये कौन सी साइड है? वेंट्रल साइड या डॉर्सल साइड? ये वेंट्रल साइड है। वेंट्रल एंड इंटीरियर। और बैक साइड से अगर आपको स्केलेटन दिखाया जाएगा तो वो कौन सा होगा? डॉर्सल एंड पोस्टीरियर।
अब मुझे बात बताइए, ये वाली जो मेरे माथे की हड्डी है ये है मेरी फ्रंटल बोन। अब फ्रंटल बोन को क्या नाम दूंगा, इंटीरियर बोन के पोस्टीरियर बोन, इंटीरियर। तो इस तरह से आपने इसका अल्टरनेट नाम आपको आने चाहिए कि फ्रंटल बोन जो है ये एक इंटीरियर बोन का नाम है, दैट इज अ इंटीरियर बोन। इसी तरह से अगर मैं फ्रंटल के बाद दूसरे नंबर पर बात करता हूँ तो ये बैक साइड के ऊपर जो बोन है यहाँ पर, ये कौन सी बोन है आपकी, ऑसिपिटल। फ्रंटल के बाद ये कौन सी बोन आ गई, ऑसिपिटल। अब बेटा ये जो ऑसिपिटल होती है दिस वन इज, ये कौन सी बोन होती है, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर। अच्छा अब यहाँ पर और भी लफ्ज इस्तेमाल है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास लफ्ज है पैराइटल। सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है, देखिए ये छोटी बोन है इतनी सी, ये भी छोटी बोन है, लेकिन सबसे बड़ी बोन जो दरमियान से शुरू होकर यहाँ तक आएगी वो कौन सी होगी, पैराइटल। तो पैराइटल बेटा इसको आप नाम पे देंगे सुपीरियर। सुपीरियर क्यों नाम देंगे, क्योंकि ये किस साइड पर है, ऊपर वाली साइड के ऊपर, तो सर में ऊपर की तरफ है तो सुपीरियर बोन आ जाएगा। अब पैराइटल नीचे की तरफ किसके साथ अटैच होती है, कान वाली हड्डी, और उसको क्या नाम दिया जाएगा, टेम्पोरल। तो टेम्पोरल बोन जो होती है बेटा उसको आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इसको बेटा लेटरल बोन भी कहेंगे। लेटरल बोन क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये साइडों में पाई जाती है, देखो साइडों पे है ना बॉडी के, लेटरल बोन इस वजह से कहेंगे। इसका दूसरा नाम है इंफीरियर बोन। इंफीरियर बोन इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि ये पैराइटल के नीचे है, यहाँ से पैराइटल शुरू होकर यहाँ पे आ रही है, तो पैराइटल से नीचे कौन सी हुई, टेम्पोरल। तो इंफीरियर बोन कह लो या फिर लेटरल बोन कह लो, इंफीरियर मैं इसको कह लूँ या फिर मैं इसको लेटरल बोन का नाम दे दूँ, ये बेटा आपके पास टेम्पोरल आ जाएगा। तो फ्रंटल, ऑसिपिटल, तीसरी कौन से आ गई, ये थोड़ा सा चेंज हो गया बेटा, ये पैराइटल और टेम्पोरल ऊपर लिखना था, ये हम क्रेनियम की बात करें। 4 5वीं हड्डी देखिए फ्रंटल, ऑसिपिटल। अब स्फिनॉइड और एथमॉइड की बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज स्फिनॉइड और एथमॉइड। बेटा अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सी वो बोन है जो बेस ऑफ स्केलेटन में होती है, विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बेस ऑफ क्रेनियम, बेस ऑफ क्रेनियम। तो बेस ऑफ क्रेनियम पे बेटा दो हड्डियां पाई जाएंगी, बेस बुनियाद पे पाई जाएंगी, किसकी बुनियाद के ऊपर, क्रेनियम। अब क्रेनियम क्या होता है, ये जो सर की हड्डी है ना सारा, इसको क्या नाम देंगे, क्रेनियम। तो इसके अंदर की तरफ जो है बेटा वो दो हड्डियां होंगी, एक होगी स्फिनॉइड, दूसरी कौन सी होगी, एथमॉइड। यहां तक समझ में आ गई बोन्स। 6 ये देखिए कितनी बोन्स होगी बेटा, पेयर्ड कितनी है, 2 पेयर्ड है, इसका मतलब 2 × 2 कितनी होगी, 4। और कितनी अनपेयर्ड है बेटा, 4। तो 4 और 4 कितनी हो गई, 8। क्रेनियम 8 आपकी पूरी होगी, ठीक है। तो पेयर्ड और अनपेयर्ड याद कैसे करना है, पैराइटल पीटी से, और दूसरा कैसे याद रखेंगे, 4 से। और 6 की 6 हड्डियों के जो फीचर्स है वो आप याद करेंगे। उसके बाद क्रेनियम के बाद अगली जो हड्डियां हैं बेटा वो है फिशर। इसको जरा डिटेल में देखते हैं बेटा। फिशर बोन्स जो हैं ये आपके चेहरे की हड्डियां बनाएंगे। यहाँ पे जो आखिरी क्वेश्चन मैंने आपसे किया था इसका आंसर आपको यहीं पे मिलेगा, फिशर बोन। तो बेटा अगर फिशर बोन की बात करते हैं तो फिशर बोन में सबसे पहले हम बात करते हैं आई ऑर्बिट की। ये आई ऑर्बिट है। अब आई ऑर्बिट का जो ऊपर की तरफ रिंग है, ये सुपीरियर रिंग, ये वाला, ये मेरा पूरा आई ऑर्बिट है। आई ऑर्बिट का ऊपर वाला रिंग कौन सी हड्डी से बना होता है, फ्रंटल बोन। कौन सी बनाएगी, फ्रंटल बोन। लेकिन ये आई ऑर्बिट का जो नीचे वाला रिंग है, ये साइडों वाला रिंग है बेटा, ये बना होता है लैक्रिमल से। यहाँ पर एक हड्डी का नाम लिख रहे हैं जिसका नाम क्या है बेटा, लैक्रिमल। इसमें टोटल कितनी हड्डियां फिशर के अंदर बेटा, 14। इन 14 में से पेयर कितनी होगी, 6। इन 14 में से बेटा पेयर कितनी है, 6। और अनपेयर्ड कितनी होगी, जाहिर सी बात है अगर 6 पेयर है तो 6 × 2 12, 12 और 2 पूरी हो गई। अब सबसे पहले तो आप पढ़ लीजिए जो मैं अभी बताई आपको, बोन को क्या नाम बताया था हड्डी का, लैक्रिमल। क्या नाम है बेटा, लैक्रिमल। लैक्रिमल किस लिए इंपॉर्टेंट है, हरी अप नहीं, टिलियर, वो तो लैक्रिमल ग्लैंड है ना, लैक्रिमल बोन, लैक्रिमल बोन। तो मैंने कहा कि अगर हम आई ऑर्बिट की बात करते हैं तो आई ऑर्बिट का ये नीचे की तरफ जो रिम है, कौन सी साइड, इंफीरियर तो सुपीरियर, इंफीरियर रिम ऑफ आई ऑर्बिट कौन सी बोन बनाएगी, लैक्रिमल बोन। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें इसके सुपीरियर रिम की, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं आपकी आसानी के लिए, इंफीरियर रिम ऑफ आई ऑर्बिट। आई ऑर्बिट का जो इंफीरियर रिम है वो लैक्रिमल बोन बनाएगी। लेकिन अगर सुपीरियर की बात करते हैं तो बेटा सुपीरियर रिम कौन बनाएगा, सुपीरियर रिम फ्रंटल बोन। कौन बनाएगा, फ्रंटल बोन। और अगर लैटरल की बात करते हैं, लैटरल बच्चे, लैटरल ये वाली साइड यहाँ पे, इधर ये कौन सी बना रही है,
तो आपने कहना कि जो लैटरल होता है ये भी कौन सा लैटरल साइड कौन सी बनाएंगे, लैक्रिमल। तो लैक्रिमल जो है वो दो तरह की बना रही है, एक तो बेटा वो कौन सी बना रही है, इंफीरियर और लैटरल, और फ्रंटल कौन सा बना रहा है, सुपीरियर। फ्रंटल कौन सा बना रहा है, सुपीरियर। आई ऑर्बिट समझ में आया, ये बात समझ में पड़ेगा इधर चलो हम ना नहीं समझ लगी, देखिए बोर्ड से। आई ऑर्बिट है ये पूरा, ठीक है, जिसके अंदर आंख मौजूद है। तो हमने कहा कि आई ऑर्बिट का ये सुपीरियर ऊपर वाला हिस्सा है, ये किस हड्डी से बना है, ये सामने की तरफ माथे की हड्डी है फ्रंटल बोन, तो ये बना रहा है। ये नीचे की तरफ जो हड्डी है ना यहाँ पे, ये जो हड्डी है बेटा इस हड्डी का नाम क्या है, लैक्रिमल बोन। तो मैंने इसलिए लिखा लैक्रिमल बोन जो है वो आई ऑर्बिट की कौन सी साइड बनाता है, नीचे वाली। इसकी ऊपर वाली साइड जो है वो कौन बनाएगा, वो बेटा बनाएगा फ्रंटल बोन, क्योंकि अभी भी हमने पढ़ा ये जो बोन है ये कौन सी होती है, फ्रंटल बोन होती है। समझ आ गया? ओके, इस चीज के बारे में बात की जा रही है। अब बेटा उसके बाद हम बात करते हैं पेयर्ड के बारे में। तो पेयर्ड में से एक बोन उठा लेते हैं। अब आपने पेयर्ड में दो बोन्स आएंगे, एक तो बेटा आएगी अनपेयर्ड में, सॉरी अनपेयर्ड में बेटा दो बोन्स आएंगे। एक जो बोन्स आएंगे उसको आप क्या नाम देंगे, मैंडिबल, और दूसरी बोन का नाम क्या होगा, वमर। हमारे पूरे का पूरा जो हेड वाला रीजन है जिसमें 29 हड्डियां हैं, ये तमाम 29 हड्डियों में से 28 हड्डियां जो होती हैं वो मूव नहीं करती हैं, एक हड्डी मूव करेगी, और वो हड्डी जो मूव कर रही है वो कौन सी होगी, मैंडिबल। इट इज द ओनली बोन दैट इज मूवेबल इन द केस ऑफ हेड। अब वमर की बात करते हैं, वमर कहाँ पे पाया जाता है बेटा, वमर आपके नोज की पहली हड्डी है। नोज की जो पहली हड्डी जो नोज की इंफीरियर साइड के ऊपर है, यानी कि मान लीजिए अगर ये नोज है, नोज का ये वाला ओपनिंग है, ठीक है, तो नोज की ये नीचे वाली साइड जो है ये कौन सी है, इंफीरियर साइड। तो नोज की जो बेस, इसको बेस ऑफ नोज भी कह सकते हैं। तो नोज की जो बेस है उस बेस में जो हड्डी होगी उसका नाम क्या होगा, वमर। अब मुझे बताइए वमर कौन सी है, पेयर्ड है या अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड। इसका मतलब वमर कितनी होगी, एक। वमर कितनी होगी, एक। अब गिनते जाइए, 5 गिनवाएंगे आपको। तो वमर एक होती है, जो कि याद रखना है कहां पर होगी, बेस ऑफ नोज की जो बेस है बेटा वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा वमर। ओके, लैक्रिमल आ गया। अब लैक्रिमल के बाद दूसरी जो बोन होती है बेटा दैट इज अ जाइगोमैटिक। अब इसके बारे में आपने क्या याद रखना है, आपके स्केल की कौन सी वो हड्डी है जो उभरी हुई होती है, विच बोन ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन, जो कि बाहर की तरफ उभरी होती है। तो ये वाली हड्डी है, यही हड्डी है जो बाहर की तरफ उभरी होती है। तो इस उभरी हुई हड्डी का नाम क्या होगा बेटा, जाइगोमैटिक। अब तीसरी हड्डी नेजल। अब नेजल हड्डी जो है ये भी कहां पे पाई जाएगी, नोज में। लेकिन बेटा मुझे बताइए नेजल जो है ये किस कैटेगरी में आ रही है, पेयर्ड, सही है ना। अनपेयर्ड तो दो थी, मैंडिबल और वमर, उसकी कहानी होगी खत्म। अब हम पढ़ रहे हैं पेयर्ड। तो पेयर्ड में पहली कौन सी आ गई, लैक्रिमल। इधर देखो ना, एक इधर लैक्रिमल आ गया, एक इधर लैक्रिमल आ गया, पेयर्ड हो गया। इसी तरह से जाइगोमैटिक, एक इधर आ गई, एक इधर आ गई, पेयर्ड होगी जाइगोमैटिक दोनों साइड पर। इसी तरह से जो नेजल है एक इस साइड पर एक इस साइड पर, समझ आ गई बात, ये भी क्या होगी, पेयर्ड। तो बेटा नेजल जो हड्डी होती है ना, ये बेटा पाई जाती है, आपने कहना है कि एपिक्स के ऊपर, जो चोटी होती है, नाक की जो चोटी होती है ना, ये जो एपिक्स है, यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगी हड्डी, उसका नाम क्या होगा, नेजल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इट इज प्रेजेंट एट द एपिक्स ऑफ नोज। तो नोज के एपिक्स के ऊपर जो हड्डी होगी उसका नाम क्या होगा, नेजल रहने वाला है। उसके बाद बेटा अगली जो हड्डी है दैट इज द इंफीरियर कोंचा। इंफीरियर बोन, इंफीरियर नेजल कह सकते हो, इंफीरियर बोन कह सकते हो, या इंफीरियर कोंचा कह सकते हैं। अब ये इंफीरियर कोंचा बेटा कहाँ पर पाया जाता है, ये भी नाक के अंदर पाया जाता है। देखो मैंने कहा कि नाक के अंदर पहली एक हड्डी है जो बेस बना रही है ना, नीचे एक हड्डी है जो ऊपर पाई जा रही है। जो नाक के नीचे की तरफ हड्डी थी उसका नाम क्या था, वमर। जो ऊपर की तरफ हड्डी है उसका नाम क्या है, नेजल। अब साइडों पे भी तो होनी चाहिए ना, दरमियान में तो है ना, यहाँ पे दरमियान में जो बोन होती है उसका नाम क्या होता है, इंफीरियर कोंचा। क्या नाम होगा, इंफीरियर कोंचा। अब देखिए नेजल बेटा पेयर्ड थी, तो नेजल कितनी हो गई, 2। इंफीरियर कोंचा कितनी हो गई, 2। एक कौन हो गई, वमर। टोटल लॉस में कितनी हो गई, 5। टोटल लॉस में कितनी हो गई, 5। लेकिन टाइप्स कितनी हुई, 3। टाइप्स कितनी हुई, 3 डिफरेंट कैटेगरी की हैं। एक कौन सी आ गई, इंफीरियर कोंचा, एक आ गई नेजल, एक आ गई वमर। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूंगा पेयर्ड और अनपेयर्ड की बेस के ऊपर बताइए कितनी टाइप होती हैं, पेयर्ड और अनपेयर्ड की बेस के ऊपर नोज में कितनी टाइप की बोन है, आपने कहना 2। क्योंकि देखे ना, एक तो पेयर्ड बोन है और 2 अनपेयर्ड है। तो पेयर्ड और अनपेयर्ड के 2 पेयर्ड है। हाँ सुनिए गौर से, मैं अब मेरा क्वेश्चन ये है कि नोज के अंदर पेयर्ड और अनपेयर्ड की बेस पर अगर मैं डिवीजन करूं तो किस कैटेगरी में बोन्स फॉल करती हैं।
क्या सारी की सारी पेयर्ड कैटेगरी में फॉल करती हैं, क्या सारी की सारी अनपेयर्ड में? कुछ बॉन्ड्स पेयर्ड में फॉल कर रही हैं, कुछ अनपेयर्ड में। इसका मतलब पेयर्ड या अनपेयर्ड की बेस के ऊपर अगर मैं करूं तो कितनी कैटेगरी में होएगा? 2 कैटेगरी कितनी, और अगर टाइप्स पूछेंगे कितने डिफरेंट टाइप्स हैं? 3। नंबर कितने हैं? दिमाग खुला रखना है, आंखें भी, और देख के लगाना कि पूछ क्या रहे हैं, समझा गया? ओके, लेकिन नोज के अंदर एक कार्टिलेज भी बताया था मैंने, जिसकी वजह से नोज ठंडी हो रही थी। उस कार्टिलेज का नाम क्या होता है? हाइलेन कार्टिलेज। क्या नेम रहते हैं? हाइलेन कार्टिलेज। तो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जितने भी कार्टिलेज होते हैं वो सारे के सारे जितने भी पार्ट्स हैं वो हाइलेन कार्टिलेज से मिलकर बने होते हैं। तो बेटा इधर देखिए लैक्रिमल, ज़ाइगोमैटिक, उसके बाद आ गया नेसल, इंफीरियर पोंचा, अब आगे 2 प्लेटाइन और मैक्सिला। अब इसको भी गौर से समझिएगा, प्लेटाइन और दूसरी कौन सी है? मैक्सिला। वेयर द मैक्सिला इज प्रेजेंट, वेयर प्लेटाइन इज प्रेजेंट। इधर देखिए जो तालू की हड्डी है, अब तालू में आगे की तरफ जो हड्डी है उसका नाम क्या होता है? प्लेटाइन। क्या नेम होगा? प्लेटाइन। प्लेटाइन जो होगा बेटा ये पैलेट में है, ये भी पैलेट के अंदर है, यानी कि तालू के अंदर है, ये भी कहां पर है? तालू में है। जनरली तौर पर जब हम कहते हैं ना मैक्सिला, तो हम कहते हैं कि ऊपर वाला जबड़ा है ना, लेकिन याद रखिएगा कि मैक्सिला में जबड़े के साथ साथ अंदर की तरफ हड्डी आती है। तो तालू के आगे की तरफ, तालू के जो इंटीरियर साइड पे जो हड्डी होगी उस हड्डी का नाम क्या होगा? प्लेटाइन। और तालू की जो पोस्टीरियर साइड होगी बेटा, उस पोस्टीरियर साइड के ऊपर जो हड्डी होगी उसका नाम क्या होगा? मैक्सिला। समझ आई बात? तो ये बेटा आपको एनाटॉमी करवाई जा रही है इसमें, ये एनाटॉमी वाला क्वेश्चन है इसका। तो दोबारा से अब हड्डी काउंट करो जरा, ये वाली हेड में देखो, अभी हमने 8 पढ़ी है और 14 पढ़ ली है, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑसिकल्स। ऑसिकल्स आपको पता है, ऑसिकल्स कितनी होती हैं हर कान में? 3 होती हैं। क्या नेम होता है? नंबर 1 इज मैलियस, इनकस और स्टैपिस। क्या नेम होता है? स्टैपिस। बेटा स्टेप्स मत पढ़िएगा, स्टैपिस लफ्ज है, ठीक है, स्टैपिस। और सबसे छोटी बोन भी कौन सी होती है? स्टैपिस रहती है, ये चीज याद रखिए। अब देखिए काउंट करिए, 14 और 8 22, 22 और 6 28, 28 और 1 हाइबाइड बोन, दैट इज 29। तो बेटा आपको जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रेडी करना है तो आप ये वाली डिवीजन याद रखेंगे। हमारी ये जो पंजाब की बुक है इसमें बहुत सारी गलतियां, मैं आगे गलती मेंशन करूंगा आपको, तो वो भी आप काउंट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ये देखिए हड्डियां दोबारा से देख लीजिए कौन सी कहाँ पाई जा रही है, सब समझ आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं रिब केज की जाने, ये थोड़ा लेंथी नहीं है, आसान है। रिब केज की अगर हम बेटा बात करते हैं तो रिब केज में आपने सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो आपसे पूछ कर रहे हैं क्या, वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि रिब्स की रिब पेयर कितने होते हैं। देखिए अगर तो बेटा ऑप्शन में ये पूछा जाए कि रिब पेयर कितने होते हैं, रिब्स पेयर कितने होते हैं, तो फिर आप कितने बोलेंगे? 12। कितने बोलेंगे? 12। लेकिन अगर पेयर का शब्द नहीं है साथ में तो फिर बेटा कितनी रिब्स आएंगी? 24। लेकिन अगर लफ्ज रिब केज आ गया फिर कितनी आएंगी? 25। अब ये देखिए 25 जो 25वीं हड्डी है ना बेटा वो किसकी होती है? स्टर्नम की। किसकी है? स्टर्नम की। अब बेटा ये जो स्टर्नम है ना, स्टर्नम के साथ रिब्स जो होती है ये अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ द इंटरकॉस्टल मसल, इंटरकॉस्टल मसल्स। अब बेटा ये तो आपको पता चल गया, जितनी भी पसलियां हैं सारी की सारी बॉडी की एंटीरियर साइड या कौन सी साइड की, ये वाली वेंट्रल साइड पे किसके साथ अटैच है? स्टर्नम के साथ। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हम अगर बैक साइड पे चलते हैं तो बैक साइड पे वर्टिब्रल कॉलम है। कल वर्टिब्रल कॉलम में आपको मैंने डिटेल में बताया कि सर्विकल होते हैं, थोरैसिक होते हैं, लंबर होते हैं और पैल्विक होते हैं। 4 डिफरेंट टाइप के वर्टिब्राई होते हैं। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ये पसलियां बैक साइड के ऊपर जाके किसके साथ मिलती हैं, किस वर्टिब्राई के साथ मिलती हैं? क्या सर्विकल के साथ मिल रही है, थोरैसिक के साथ, लंबर के साथ, पैल्विक के साथ, या इकट्ठे मिलती हैं थोरैसिक और लंबर के साथ? हरियर देखो पसलियां आगे से तो अटैच है यहाँ पे स्टर्नम में, लेकिन ये बैक साइड पर भी तो जाकर अटैच होंगे ना वर्टिब्रल कॉलम से। तो वर्टिब्रल कॉलम के किस हिस्से के साथ, किस वर्टिब्राई के साथ जाकर मिलती है? तो ये याद रखना, जितनी भी पसलियां होती हैं सारी की सारी किसके साथ मिलती हैं? थोरैसिक के साथ। अगर आपसे ये पूछा जाए, सुनो इधर बेटा बात में देखना, सारे चीजें एक्सप्लेन होंगे। अगर आपसे यह पूछा जाए कि स्टर्नम के साथ कितनी पसलियां अटैच है, हाउ मेनी रिब्स आर अटैच विद स्टर्नम? अब क्या 10? अब यहाँ पे देखो 24 बोल रहे हैं, क्योंकि टेक्निकली तौर पर तो होनी तो 24 चाहिए, लेकिन 24 नहीं होती बेटा, 22 होती है। कितनी होती है? 22। इसका लॉजिक भी समझा देते हैं। अब देखिए पहली जो 7 पसलियां हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, पहली 7 पसलियों को हम कहते हैं ट्रू रिब्स, क्योंकि वो इंटरकॉस्टल मसल्स की मदद से अटैच होती हैं, है ना, डायरेक्टली अटैच है, तो वो ट्रू रिब्स हैं। अब इसके बाद वाली जो पसलियां हैं ना बेटा, रिब नंबर 7
रिब नंबर 8 और सॉरी 8, 9 और रिब नंबर 10, ये 3 रिब जो होती है बेटा ये किसके इंटरकॉस्टल मसल के साथ अटैच है? रिब नंबर 7, रिब नंबर 7। तो ये देखो ना इधर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये रिब 7 का इंटरकॉस्टल मसल है। तो 8वीं पसली, 9वीं पसली और 10वीं पसली किसके इंटरकॉस्टल मसल के साथ अटैच है? रिब नंबर 7 के साथ। आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा जो कोस्टल आर्च होता है, जो कोस्टल आर्च है, वो कोस्टल आर्च कौन सी पसलियां बनाती हैं? आपने कहना है फॉल्स रिब्स। कौन सी रिब्स हैं? फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स कितनी होती हैं? 3। कौन कौन सी? 8 से लेके 10 तक, 8 से लेके 10 तक। और ट्रू रिब्स कितनी होती हैं? 1 से लेके 7 तक। समझ आ गए दोनों में फर्क? तो कोस्टल आर्च ये वाली बनाएंगे। अब बेटा आखिरी 2 पसलियों की बात करते हैं। आखिरी 2 पसलियां जो होती है ना वो आपके थोरैक्स वर्टिब्राई के साथ पीछे से अटैच है, लेकिन वो आगे नहीं आती, वो खत्म हो जाती है। आखिरी 2 पसलियां जिनको फ्री फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, वो आखिरी 2 पसलियां जो है बेटा वो पीछे से तो अटैच होंगी लेकिन यहाँ पे आके वो खत्म हो जाएंगी बस। तो क्या जब वो आगे आएंगी? वो नहीं आएंगी, वो आगे पहुंचेंगी ही नहीं, वो पीछे ही खत्म हो गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो पसलियां आगे इसके साथ अटैच नहीं है। तो कितनी अटैच नहीं हुई टेक्निकली? तो कितनी अटैच हो रही है फिर बताइए? 2 अटैच नहीं हुई। तो स्टर्नम के साथ कितनी अटैच है? 22। आर यू श्योर? अगर मैं कहूँगा ये 22 भी गलत है फिर 20 क्यों? 2 इधर है तो 2 इधर भी तो है ना, समझ आई ना बात? 2 इधर है 2 इधर भी है। और बेटा रिब्स के बारे में कहा जाता है कि शायद जो रिब्स हैं मेल्स की वो थोड़ी कम होती हैं, आर में रिड्यूस्ड होती हैं, छोटी होती हैं, बड़ी होती हैं, यानी कि डिफरेंस होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिब्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। लास्ट वाले क्योंकि इस्लाम में कहा गया है कि वो अमा हवा एवा बोलते हैं उसको, एवा को जो है वो कहाँ से बनाया गया था? आदम की पसली से बनाया गया था। तो उसका चल बैठ के कपड़े मार इसके साथ सही है। तो वो इस बेस के ऊपर भी आप कर सकते हैं। तो समझ में आ गया? ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, एंड वाली कौन सी है? फ्री फ्लोटिंग रिब्स। फ्री फ्लोटिंग रिब्स किसके साथ अटैच है? थोरैसिक वर्टिब्राई के साथ। क्या वो आगे वाली साइड पर आएंगी? नहीं आती, वो पीछे ही टर्मिनेट हो जाती है। इज इट क्लियर? तो ये आपका बेटा आगे वर्टिब्रल कॉलम से रेलेवेंट। तो बेटा इधर देखिए ये कौन सी बोन आ गई दरमियान में? चेस्ट बोन, या फिर इसको क्या नाम देंगे? स्टर्नम। तो स्टर्नम 1 हो गई और 24 हो गई। ये देखिए इधर स्टर्नम होगी 1 और 24 होगी पसलियां। टोटल कितनी हो गई? 25। ठीक है, 24 125 और ये 29। अब वर्टिब्रल कॉलम की बात कर लेते हैं। ये रीढ़ की हड्डी। वर्टिब्रल कॉलम के अल्टरनेट नाम होते हैं। पहली बात, वर्टिब्रल कॉलम का पहला नाम होता है बैकबोन। बेटा इसको बैकबोन क्यों कहते हैं? हमारी पूरी बॉडी को जो सहारा देना है वो किसकी जिम्मेदारी है? इस बैकबोन की होती है। हम कहते हैं अगर हमें कोई भी चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो, हम कहते हैं कि फला सब्जेक्ट इस कोर्स की बैकबोन है। लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, फला जगह की बैकबोन है। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि जो उस जगह के लिए बहुत जरूरी है वो उसके लिए क्या होगा? बैकबोन की हैसियत रखता है। तो बेटा वर्टिब्रल कॉलम का अल्टरनेट नाम है बैकबोन। इसका एक और अल्टरनेट नाम है, इसका दूसरा अल्टरनेट नाम होता है स्पाइन। क्या नाम होता है? स्पाइन। बेटा स्पाइन किसको कहते हैं? आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड को स्पाइनल कॉर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड का कुछ हिस्सा जो होता है वो स्पाइन के अंदर होता है। स्पाइन क्या है? आपका वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी। तो बेटा क्योंकि वो स्पाइन के अंदर होता है इसी वजह से हम इसको क्या नाम देंगे? स्पाइनल कॉर्ड। क्या नाम दिया जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड। ये चीज आपको याद रखनी है। वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइन, ये बैकबोन, ये एक दूसरे के अल्टरनेट नाम में आएगा। अब बेटा दोबारा से देखिए इसको, कितने वर्टिब्राई होते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर? कितने वर्टिब्राई होंगे? 33। कितने वर्टिब्राई हैं? 33 वर्टिब्राई 33 होंगे। लेकिन बेटा बोन्स कितनी होंगी? 26। वर्टिब्राई कितनी है? 33। बोन्स कितनी होंगी? 26। इसको जरा देख लीजिए बेटा। पहले वर्टिब्राई होंगे सर्विकल वर्टिब्राई। सर्विकल वर्टिब्राई कहां पर पाए जाएंगे? आपके हेड रीजन में। दूसरे नंबर पे कौन से होंगे बेटा? आपके सीने के अंदर जो पाए जाते हैं उसका नाम क्या होगा? थोरैक्स वर्टिब्राई। तीसरे नंबर पे बेटा कौन से होंगे? एल से लंबर वर्टिब्राई। चौथे नंबर पे बेटा कौन से आएंगे? पेल्विक वर्टिब्राई। अब यहाँ पे देखिए सर्विकल वर्टिब्राई की बात करते हैं। तो आपने कहना है कि जो सर्विकल वर्टिब्राई है इसमें बेटा हमें याद रखना है C1 और C2। C1 कौन सी बोन है? एटलस। और इसका दूसरा नाम क्या था? यस बोन। और जो C2 है ये कौन सी है? एक्सिस। एक्सिस कौन सी बोन होती है? नो बोन। ये नो बोन है। अच्छा बेटा हमारे वर्टिब्रल कॉलम जो है ना ये सीधा नहीं है। आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है
कि अगर हम वर्टिब्रल कॉलम को लेटरल साइड से देखें, देखो हाँ, अगर आप इधर से बैठ के, ये मेरी लेटरल साइड है, यहाँ से मेरा वर्टिब्रल कॉलम देखेंगे ना, तो आपको मेरे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 1 2 3 और 4, आपको मेरा वर्टिब्रल कॉलम सीधा नहीं है, ऐसा है, आप सबका भी ऐसा ही है, समझ में आई बात। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कर्व्स देखने को मिलेंगे, क्या देखने को मिलेंगे, कर्व्स। कितने कर्व्स होते हैं, 4। कितने कर्व्स होते हैं, 4। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के अंदर एक ही कर्व होता है इस तरह से। आपने अगर छोटे बच्चों को देखे तो बच्चा जब पैदा होता है उसके हाथ उसके पैर के करीब जा रहे होते हैं, उसकी रीजन क्या होती है, उसके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक ही कर्व मौजूद है। लेकिन जब आप उसको उठाते हैं, उसको ऐसे ऐसे करते हैं, है ना, फिर उसको खड़ा करते हैं, देखो वो बच्चा जिसको उसकी मदर जो है वो ज्यादातर खड़ा रखती है पनिशमेंट में, या जैसे भी उसको गुस्सा आता है खड़ा रखती है, तो खड़ा रहता है, वो बच्चा जल्दी भागना शुरू करता है। एज कम्पेयर टू वो बच्चा जो लेटा रहता है, जो लेटा रहेगा उसके कर्व्स नहीं बनेंगे, जब खड़ा होगा ना तो ग्रेविटी कर्व बना देगी, ग्रेविटी कर्व बनाएगी। ये चीज याद रखनी है कि जब बच्चा पैदा हुआ तो कितने कर्व है, 1। लेकिन जब प्रॉपर शरारती हो जाएगा कितने बन जाएंगे, 4। तो आपने कितने, हाँ पूरे के पूरे तुम लोग समझ आ गई बात, 6 है इनके अंदर 4 को 6 है हमारे अंदर। अच्छा तो देखो, अब सर्विकल वर्टिब्राई बेटा कितने होते हैं, 7। थोरैसिक कितने होते हैं, 12। बेटा थोरैसिक वर्टिब्राई को अगर मेंशन करना है ना 12 को, तो सिंपल हम लिखते जाएंगे T1 T2 T3 ऐसे। तो आपने समझ लेना कि थोरैसिक वर्टिब्राई नंबर 1, थोरैसिक वर्टिब्राई नंबर 2, सही है ना। वो ऐसे आपसे पूछ सकता है कि भाई जो रिब है, रिब ऑन द बैक साइड को, बैक साइड का नाम क्या था, डॉर्सल साइड। तो रिब्स ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी इज अटैच्ड विद, नीचे लिख देता है C7 T5 L3 एंड P1। तो किसको टिक करेंगे, अब T को जाकर टिक कर दीजिए, क्योंकि थोरैसिक के साथ अटैच है और किसी के साथ अटैच नहीं होंगे। अच्छा उसके बाद बेटा जो नंबर होता है, नंबर में कितनी होगी, 5, और पीछे इसमें कितनी बच गई, 9। अब ये आखिरी वाले जो 9 वर्टिब्राई है ना, इन 9 वर्टिब्राई में से सुपीरियर 5 जो वर्टिब्राई होते हैं, सुपीरियर 5 वर्टिब्राई जो है बेटा वो फ्यूज होते हैं, उनके फ्यूज होने से एक बोन बन जाती है, उसको नाम देते हैं सैक्रम। क्या नाम दिया जाएगा, सैक्रम। और इसी तरह से इंफीरियर 4 जो वर्टिब्राई है बेटा उनके मिलने से बनेगी कोकाइजियल बोन। तो बेटा ये सैक्रम और कोकाइजियल जो है ये एक एक हड्डी होती है। सैक्रम सुपीरियर 5 पेल्विक वर्टिब्राई के मिलने से बनेगी, और ये इंफीरियर 4 के मिलने से, फ्यूज होने से बनेगी। समझ आ गई बात। तो यहाँ पर हड्डी दोबारा काउंट कर लीजिए, 29 25 और 26, ये कितनी हो जाएगी देखिए जरा, 25 और 25 50, 50 और एक ये होगी 51 और 29, 51 में 9 ऐड करो 60 और 20 80, तो 80 पूरी होगी ये वाली। तो बेटा ये एक्सेस कैडर में जो 80 पॉइंट्स हैं वो इस तरह से आपने कंप्लीट कर दिया, और ये सारी डिटेल जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं अपेंडिकुलर स्टाइल, ठीक है, इसको रिमूव करो, आप लोग इसको नोट डाउन करना करो, उसके बाद में आपको मिल जाएंगे चीजें, ठीक है, इसको रिमूव करो। ये आप एक इधर रिमूव किया है, बात कैसा ट्रिप्स है, हां बेटा वहाँ पे जाके बैठ के बैठना था मेरे वाले बैठ के फोटो ऐसे स्पॉट में मजा है यार, कैंडी रोल ऐसे स्पॉट में मजा है। ये तो वही बात हो गई ना, मैं अपनी मदर को लेके गया मदर डे के ऊपर, आप उनको घुमाए अच्छी खासी जगह पे गए नहीं, ले गए फालतू, ठीक है, उनको वहाँ पे मजा नहीं आया, वो वहीं पे जाकर सूबे जहाँ पे है ना वहाँ पे मजा आया है, भी होनी है जो आप इंटरनेट का आगे क्या अलग से दिखता नहीं होगी। समझ आया इसका, कोई नहीं आया, तुम नोट करने पे ध्यान देना, तो नोट मत करो आप, ऐसे होती सिर्फ सुनो बोर्ड से, तेज है थोड़े लेक्चर्स हो जाएगा, अभी बैठ के इसको एक कर लो तो चल रही है, कोई पता नहीं भैया, दिखने में आसान लगता नहीं, बड़ा डिफिकल्ट टाइम। हमें समझ नहीं आता हम क्या बनाएं, क्या रिकॉर्ड करें और किसको अपलोड करें, या अपना तैयार करें, एमडी कार्ड तैयार करें, सीएस तैयार करें, पीपीएस तैयार करें, हमको कंफ्यूज है, हमें करना क्या चाहिए, तो बहुत काम रहते हैं मेरे पास करने के लिए। वेल अपेंडिकुलर स्केलेटन बेटा स्टार्ट करने लगे हैं हम, टाइम बताना मुझे जरा ताकि उसके अंदर मैनेज करें।
या 12-10 हो गए। चलो वी विल ट्राई इस लेक्चर में इसको पूरा किया जाए। अब नोट मत करना, बंद करो, मिल जाएंगे तुम्हें सारा कुछ, सिर्फ समझो बैठ के। बेटा जहां से समझ नहीं आए वहीं पे पूछ लेना है कि ये क्या बात हो रही है। अपेंडिकुलर स्केलेटन, पहली बात ये कि बेटा अपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन सी चीजें आती हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन एक ऐसा स्केलेटन जो मुश्तमिल होता है बॉडी की अपेंडिजेस के ऊपर। अपेंडिजेस किसको कहते हैं? बॉडी के बड़े हुए जो हिस्से होते हैं, बॉडी के बेटा जो बड़े हुए हिस्से होते हैं उनको क्या नाम देते हैं? अपेंडिजेस। क्या नाम दिया जाएगा? अपेंडिजेस। तो बॉडी के जो बड़े हुए हिस्से होते हैं उनको अपेंडिजेस कहते हैं। तो देखिए बॉडी के एक्सिस में, ये वाला हमारा एक्सिस है, तो बॉडी के एक्सिस में जितनी भी बोन्स है वो किसका पार्ट थे? एक्सियल स्केलेटन। तो हमने कौन कौन सी बोन्स पढ़ी? नंबर 1 हेड और स्कल वाली, फिर ये स्टर्नम आई, फिर ये रिब्स आ गई और बैक साइड पर क्या आई? वर्टिब्रल कॉलम। अब ये तमाम थे बॉडी के एक्सिस में, लेकिन बॉडी के एक्सिस से बड़े हुए हिस्से कौन से हैं? ये मेरे हाथ जिनको मैं क्या नाम दूंगा? फॉर लिम्स, और मेरे पैर जिनको क्या नाम दिया जाएगा? हाइंड लिम्स। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें जो हड्डियां काउंट करनी है वो आपको आपके फॉरलिम्स हाथों की और ये शोल्डर की, उसके बाद ये पैल्विक रीजन की और आपके पैरों की तरफ जो हाइंड लिम्स हैं इसकी हड्डियों को क्या करना है? काउंट करना है। इसको हमने काउंट करना है। समझ आ गया? अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या होता है बेटा? सबसे पहली बात शोल्डर ग्रेडल। पहली बात बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शोल्डर ग्रेडल, और शोल्डर ग्रेडल के साथ साथ यहां पर मौजूद होगा आपका फॉर लिम्ब। बेटा कितनी हड्डियां होंगी अपेंडिकुलर स्केलेटन में? 126। अब 126 हड्डियां आप लोगों ने गिननी है और मैं आपको गिनवाऊंगा, ठीक है? सबसे पहले हम बात करेंगे शोल्डर ग्रेडल किसको कहते हैं। शोल्डर ग्रेडल में कौन सी हड्डी होती है? शोल्डर ग्रेडल में सबसे पहली हड्डी आएगी ये वाली शाना, जो जिसको शाने की हड्डी कहते हैं, ठीक है? अब इस हड्डी को क्या नाम देते हैं? इसको कहते हैं स्कैप्यूला। क्या नाम दिया जाएगा? स्कैप्यूला। स्कैप्यूला का एक और नाम भी होता है, इसको बेटा नाम दिया जाता है विंग बोन। क्या नाम दिया जाएगा? विंग बोन। अब ये देखिए बेटा ये है स्कैप्यूला। स्कैप्यूला की ऊपर की तरफ हड्डी और फिर एक स्कैप्यूला के नीचे की तरफ हड्डी। ये पूरा स्कैप्यूला ही है, ठीक है? ये शोल्डर है पूरा स्कैप्यूला। स्कैप्यूला ऊपर वाली साइड के ऊपर भी आपको नजर आ रहा है थोड़ा सा, है ना? ये देखो निकली हुई हड्डी, और नीचे की तरफ। तो बेटा ऊपर की तरफ रीजन को क्या नाम देते हैं? सुपीरियर के इन्फीरियर? तो मैं इसको कहूंगा सुपीरियर स्कैप्यूला, या फिर इसी का दूसरा नाम जो बेटा आपकी बुक में लिखा जा सकता है इसको कहेंगे सुप्रा स्कैप्यूला। सुप्रा स्कैप्यूला। समझ आ गई बात? स्कैप्यूला की नीचे की तरफ जो होगी इंफीरियर साइड पर, इसको क्या नाम देंगे? सुप्रा, और इसको नाम दिया जाएगा इंफ्रा स्कैप्यूला। समझ आ गई बात? और इसी का नाम विंग बोन या फिर शोल्डर ब्लेड। तो देखो शोल्डर का ब्लेड जो होता है उसको बेटा क्या नाम दिया जाएगा? स्कैप्यूला का नाम दे दिया जाएगा। पहली हड्डी समझ आ गई? शोल्डर ग्रेडल की। तो शोल्डर ग्रेडल ये वाले हिस्से को कहेंगे। तो इसमें पहली हड्डी के बैक साइड पर स्कैप्यूला, स्कैप्यूला आगे की तरफ ऐसे एक्सटेंशन है, उसका नाम क्या होगा? सुप्रा स्कैप्यूला। अब उसके बाद ये जो हड्डी है, इस हड्डी का नाम क्या होता है? क्लैविकल। क्या नेम है? क्लैविकल। अब ये जो क्लैविकल है ना, ये बेटा क्लैविकल किसको अटैच करती है? आपके सुप्रा स्कैप्यूला। यहाँ पे स्कैप्यूला देखें, ये स्कैप्यूला के साथ यहाँ पर कौन सी हड्डी अटैच होगी? क्लैविकल। कौन सी हड्डी अटैच है? क्लैविकल। तो बेटा मैं यहाँ पे लिखूंगा ये क्लैविकल जो हड्डी है, ये वाली हड्डी, ये हड्डी किसको अटैच कर रही है? स्कैप्यूला को। किस साइड के ऊपर? इसका नाम क्या है? स्टर्नम के साथ। क्लैविकल सुप्रा स्कैप्यूला को स्टर्नम के साथ अटैच करती है, लेकिन एक खास जगह पर, एक खास जगह के ऊपर। तो वो जो जगह होगी ना बेटा स्टर्नम के ऊपर, वो जगह, ये देखिए स्टर्नम के ऊपर वो जगह जहां पर सुप्रा स्कैप्यूला आकर अटैच करेगा, उस जगह को, उस पॉइंट का स्पेशल नाम दिया जाएगा। दिस पॉइंट इज नोन एज अ मानुबरियम। मानुबरियम। समझ आ गया? दोबारा से सुनो, शोल्डर ब्लेड को, शोल्डर ब्लेड में पहली हड्डी कौन सी है? स्कैप्यूला। और स्कैप्यूला का ही एक ऊपर की तरफ बड़ा हुआ हिस्सा है जिसका नाम क्या है? सुप्रा स्कैप्यूला। ये सुप्रा स्कैप्यूला यहाँ पे है,
ठीक है। ये सुप्रास्कैपुला आगे इस क्लैविकल को अटैच करता है किसके साथ, स्टर्नम के साथ। जिस जगह पर स्टर्नम के वो अटैच होगा उस जगह को क्या नाम देंगे, मानुबरियम। क्या नाम दिया जाएगा, मानुबरियम। सो मानुबरियम, क्लैविकल, और इस साइड के ऊपर क्या नाम होगा, ये जाके किधर अटैच है, सुप्रास्कैपुला, जिसका नाम क्या है, विंग बोन या फिर शोल्डर बोन। तो एक तरफ कितनी हड्डियां आ गई, दो। एक का नाम क्या है, स्कैपुला, दूसरे का नाम क्या हो गया, क्लैविकल। ठीक है, स्कैपुला और क्लैविकल। इधर भी क्या होगा, स्कैपुला और क्लैविकल। कितनी बोन्स होगी, 4। अब आगे देखते हैं। अब हम बेटा चलेंगे फॉरलिम्स की जाने, फॉरलिम्स की जाने। लेकिन फॉरलिम्स की तरफ जाने से पहले एक चीज नोट करिए, वो ये है कि मेरा जब भी हम पढ़ेंगे आपने एक चीज याद रखनी है कि हड्डी का वो हिस्सा जो बॉडी की तरफ है उसको नाम क्या दिया जाएगा, उसको नाम देंगे प्रॉक्सिमल पार्ट, और जो दूर होगा उसको क्या नाम दिया जाएगा, डिस्टल पार्ट। अब देखो ये मेरी एक हड्डी है फॉर आर्म की, ठीक है, इसका नाम क्या है, ह्यूमरस। क्या नाम है, ह्यूमरस। तो ह्यूमरस की ये वाली साइड जो है जो मेरी बॉडी की तरफ है, ये हिस्सा कौन सा कहलाएगा, प्रॉक्सिमल। क्या कहलाएगा, प्रॉक्सिमल। और यहाँ पे जो होगा उसको क्या नाम देंगे, डिस्टल। क्या नाम देंगे, डिस्टल। अब आपसे पूछा जाएगा ह्यूमरस का जो प्रॉक्सिमल साइड है, ह्यूमरस की जो प्रॉक्सिमल साइड है वो किसके साथ जाके ज्वाइंट बनाती है, आपने क्या आंसर करना है, स्कैपुला के साथ, इसके साथ। लेकिन एक और चीज, हमारा जो शोल्डर है वो एक कैविटी के अंदर देखिए घूम रहा है, ये एक कैविटी के अंदर घूम रहा होता है। उस कैविटी का नाम क्या होता है, आपको याद रखना है, दिस कैविटी इज नोन एज अ ग्लिनॉइड कैविटी। क्या नाम आएगा, ग्लिनॉइड कैविटी। तो बेटा ये ग्लिनॉइड कैविटी जो होती है, उस ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर आपका ये वाली ह्यूमरस घूम रही होती है। तो बेटा ये आ गया ह्यूमरस। एक और बना के दिखाते हैं डायग्राम, बेहतर समझ आएगा। एक सेकंड बस रुकिए। ये बच्चे आ गया आपका, इधर देखिए, स्कैपुला। ये क्या आ गया, स्कैपुला, स्कैपुला। अब स्कैपुला के आगे ये जो पोर्शन है, ये देखिए, ये मेरा आ गया स्कैपुला। स्कैपुला से आगे ये मेरी आ गई ह्यूमरस। कौन सी बोन आ गई, ह्यूमरस। अब ह्यूमरस का वो हिस्सा जो मेरी बॉडी की तरफ है उसका नाम क्या होगा, प्रॉक्सिमल। और जो बॉडी से दूर होगा उसका नाम क्या होगा, तो ये कौन सा पोर्शन आ गया, डिस्टल एंड। तो एक आएगा प्रॉक्सिमल एंड, एक कौन सा एंड आ जाएगा, डिस्टल एंड। समझ आ गई बात। और ये कौन सी बोन आ गई, स्कैपुला। समझ आ गया, यहाँ तक बात समझ आई। तो बेटा ये जो स्कैपुला है या सुप्रास्कैपुला है या फिर ये जो क्लैविकल मैंने बोला, सो क्लैविकल जो है वो कहाँ पर होनी चाहिए, ये देखो ये है स्कैपुला। हमने बोला था स्कैपुला की ऊपर वाली साइड का नाम क्या है, सुप्रास्कैपुला। सो सुप्रास्कैपुला इस तरह से अटैच होगा, ये क्लैविकल है, ब्यूटी बोन। ये अटैच किसके साथ करेगा, स्टर्नम के साथ। किस पॉइंट के ऊपर, मानोबरियम। समझ आ रही है सारी चीजें, ये ऐसे है। अब एक और चीज नोट की, स्कैपुला में एक कैविटी है, जिस कैविटी के अंदर ह्यूमरस मौजूद है और इसने मूव करना है ना। ये जो कैविटी होगी, इस कैविटी का नाम क्या होगा, ग्लिनॉइड कैविटी। यानी कि मान लीजिए ये कैविटी है, इसके अंदर ऐसे मौजूद है, तो वो मूव ऐसे ऐसे कर रहा है लेकिन कैविटी के अंदर मूव कर रहा है। तो ये जो कैविटी है, इस कैविटी का नाम क्या होगा, ग्लिनॉइड कैविटी। आपने याद रखना है कि ग्लिनॉइड कैविटी आपको शोल्डर क्रेडल वाले हिस्से में देखने को मिलेगी। इज इट क्लियर, यहाँ तक बात समझे। अब हड्डियां आगे गिनिएगा। एक हड्डी यहाँ पर है ह्यूमरस, फिर आएगा रेडियस और अल्ना। अब एक और एमसीक्यू जाएगा, वो क्या है, देखिए इससे आगे की तरफ दो हड्डियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ये आगे एक हड्डी, इधर ऐसे थोड़ी रफ बनाऊंगा, और ये आगे बच्चे दूसरी हड्डी जिसका नाम क्या है, अल्ना। अब हम पहचानेंगे कैसे कि रेडियस कौन सी है और अल्ना कौन सी है। बेटा वो हड्डी जो थंब की तरफ है, वो हड्डी जो थंब की तरफ है वो कौन सी होगी, रेडियस। कौन सी होगी, रेडियस। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है। तो ह्यूमरस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेटा, मेंशन ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद कौन सी हड्डी आ गई, रेडियस। और रेडियस में मैंने क्या लिखा, टुवर्ड्स थंब, थंब की तरफ जो है। या फिर इसका एक और लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बॉडी की तरफ जो होगा उसको नाम देंगे मीडियल। क्या नाम देंगे, मीडियल। ठीक है, और बॉडी से दूर जो होगा उसको नाम देंगे लेटरल। क्या नाम देंगे। अब मुझे एक बात बताइए, जब मैं ऐसे खड़ा हूं तो
तो मेरी यहाँ पे ह्यूमरस कौन सी है? बाहरी वाली, ये वाली है ना ह्यूमरस, इधर वाली हड्डी है ना। अब ये ह्यूमरस जो है, सॉरी रेडियस, ये होगी रेडियस। अब रेडियस जो है वो किस तरफ है? मीडियल की तरफ कि लेटरल तरफ? लेटरल। ये चीज याद रखनी है कि जो आपकी रेडियस है वो लेटरल भी है और रेडियस हमारी किस तरफ है? थंब की तरफ भी है। समझ आ गई बात? तो दो लफ्ज दोबारा से मैंने इस्तेमाल किए। एक लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया कि रेडियस टुवर्ड्स थंब है, और दूसरा बेटा ये कौन सी बोन है? लेटरल है। और इसके बाद रेडियस के साथ दूसरी बोन कौन सी होती है? अल्ना। जो अल्ना है बेटा वो कौन सी बोन होती है? आपने कहना है कि मीडियल बोन, दैट इज अ मीडियल। जो मीडियल बोन होगी इस मीडियल बोन का नाम क्या होगा? दैट इज अ अल्ना। तो इस तरह से चीज याद रखेंगे। नंबर 1 ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। एमसीक्यूज में अगर मैं आपसे पूछूं कि रेडियस और अल्ना ह्यूमरस के किस पार्ट के साथ अटैच है? प्रॉक्सिमल के डिस्टल? डिस्टल। नहीं समझ आ रहा? इधर देखो, ह्यूमरस का प्रॉक्सिमल पार्ट वो है जो बॉडी की तरफ है, ह्यूमरस का डिस्टल पार्ट वो है जो बॉडी से दूर है। तो ये ह्यूमरस का हुआ कौन सा पार्ट? डिस्टल। लेकिन रेडियस और अल्ना का ये पार्ट कौन सा हुआ? प्रॉक्सिमल। तो ह्यूमरस और अल्ना का प्रॉक्सिमल पार्ट, सॉरी रेडियस और अल्ना का प्रॉक्सिमल पार्ट ह्यूमरस के डिस्टल पार्ट के साथ कौन सा जॉइंट बना रहा है? अरे हिंज जॉइंट। कौन सा जॉइंट है? हिंज जॉइंट। समझ आ रही है बात? इसी तरह से ह्यूमरस का डिस्टल पार्ट शोल्डर के साथ कौन सा जॉइंट बनाता है? समझ आया? तो बात वही है, लफ्जों का हेर फेर है और कुछ नहीं। समझ आ रही है ना चीजें? ओके, दोबारा से एक बार देख लो, थोड़ी सी ट्रिकी है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। देखिए नंबर 1 मैंने बोला स्कैपुला, शोल्डर प्लेट। फिर मैंने कहा तो उसका ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है? सुप्रा स्कैपुला। सुप्रा स्कैपुला के साथ अटैच होगा क्लैविकल। क्लैविकल अटैच करेगा उसको किसके साथ? स्टर्नम के साथ। स्टर्नम के साथ जिस जगह पर अटैच करेगा उसका नाम क्या होगा? वानो मरियम। फिर मैंने कहा ह्यूमरस जो है, ये इसका ह्यूमरस का जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो स्कैपुला के साथ एक कैविटी में बंद होता है, एक कैविटी के साथ अटैच होता है। उस कैविटी का नाम क्या होता है? क्लिनॉइड कैविटी। फिर मैंने ये कहा कि ह्यूमरस का ये प्रॉक्सिमल एंड है, ये ह्यूमरस का डिस्टल एंड है। तो ह्यूमरस का प्रॉक्सिमल एंड शोल्डर के साथ एक ज्वाइंट बनाएगा जिसका नाम है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। फिर मैंने कहा ह्यूमरस का डिस्टल एंड रेडियस और अल्ना का प्रॉक्सिमल एंड आपस में ज्वाइंट बनाएगा जिसका नाम क्या है? हिंज जॉइंट्स। इज इट क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। अब रेडियस और अल्ना के दरमियान में कौन से ज्वाइंट होते हैं? क्या ये कभी हड्डी मूव की है? नहीं की ना, तो कौन से ज्वाइंट होंगे? इमूवेबल ज्वाइंट या फिर फाइब्रस ज्वाइंट। इमूवेबल ज्वाइंट या फिर फाइब्रस ज्वाइंट। अब हम आते हैं रिस्ट बोन की तरफ। बेटा ये है रिस्ट बोन, दिस वन इज अ रिस्ट बोन। ये है पाम बोन्स, इनके नाम याद रखिएगा। रिस्ट बोन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेटा रिस्ट बोन, और फिर मैं आगे लिखता हूँ पाम बोन। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स। ये क्या है? कार्पल्स। तो बेटा रिस्ट बोन कौन से होते हैं? कार्पल्स। और ये क्या आएंगे? मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स। कार्पल्स होते हैं 8 और मेटाकार्पल्स होते हैं 5। और उसके बाद बेटा फ्लेंजिस। फ्लेंजिस को फ्लेंजिस नहीं कहते हैं, फ्लेंजिस को मेडिकल की लैंग्वेज में क्या नाम दिया जाता है? डिजिट्स। क्या नाम दिया जाएगा? डिजिट्स। अब यहाँ पर आपने ये लास्ट में लिखना है कि डिजिट्स और फोर आर्म। फोर आर्म की जो उंगलियां हैं, जो फ्लेंजिस हैं, जो डिजिट्स हैं, उसके अंदर बेटा कितनी हड्डियां होती हैं? 14। अब ये 14 हड्डियां कैसे होती हैं? हर एक फिंगर में 3 हड्डियां, थंब में 2 होंगे। सही है? 1 2 3 4, 4 मल्टीप्लाई में 3 12, 12 13 और 14। ठीक है, तो 14 हड्डियां होगी फ्लेंजिस के अंदर। अब काउंट करना शुरू करिए। 14 के बाद 5 पाम बोन, 14 और 5 19 और 8 27, 28 29 30, 30 और 30 60, 16 1 16 2 16 16। हमारी तो हड्डी पता नहीं पीछे को अंदर को किसकी है, कहते हैं ये हड्डी जिसकी ज्यादा हो ज्यादा खूबसूरत है। हमारी क्या है? देखो कितनी हड्डियां हो गई? 64। कितनी हो गई? 64। चेक कर रही है बैठी हुई।
ये लड़के लोग को ये बड़ा प्रॉब्लम रहता है, वो अपनी उसी वाले को अपनी चेक करने की मेरी नजर आ रही है या नहीं आ रही है। अच्छा तो कितनी हड्डियां होंगी? 64। अब देखो 126 में से 64 निकाल दें, बाकी कितनी बचेंगी? 126 में से 64 निकालें, देखो 60 निकल गया तो कितनी बची? 62। अब 62 बोन्स बेटा आपको मैं बाकी बना के देता हूँ। 62 हड्डी, ये वाली हड्डी समझ आ गई है कि हड्डी कैसे कैसे है? ओए समझ आ गई है? ठीक है, अब हम बेटा चलते हैं आगे। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन में पहली चीज कौन थी? शोल्डर ग्रेडल। अब बेटा दूसरी चीज जो आएगी दैट इज अ पेल्विक ग्रेडल। कौन सी चीज आएगी? पेल्विक ग्रेडल। अब पेल्विक ग्रेडल आपने सेम इसी तरह से समझना है। कुछ पूछने वाला है? इधर देखो, यस ये वाली जो बोन है, इस बोन का नाम क्या होता है? दैट सेम इज इलियम। क्या नेम है? इलियम। इस हड्डी का नाम होता है ईशियम। इलियम, ईशियम, और ये एंड वाली हड्डी है प्यूबिस। क्या नेम होता है इसका? प्यूबिस। अब बेटा ये तीन हड्डियां जो होती है ना, ये तीन हड्डियां आपस में मिल जाती हैं। ये यहाँ पे ज्वाइंट है, इसको नाम देते हैं ज्वाइंट का। बेटा कल नाम आपको बताया गया था, आज दोबारा से बताते हैं। दैट इज अ प्यूबिक, वेरी गुड, प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस आपने कहना है वो जगह होगी जहां पर तीन हड्डियां मिलेंगी। कौन कौन सी? इलियम, ईशियम, प्यूबिस। इलियम, ईशियम, प्यूबिस। तो ये तीन हड्डियां जब आपस में मिलेंगी, इनके मिलने से जो हड्डी बनेगी, ये वाली हड्डी, इस हड्डी का नाम क्या होगा? इसको नाम देंगे कोएक्सियल बोन। क्या नाम देंगे? कोएक्सियल बोन। तो इसको मैं नाम दूंगा कोएक्सियल या कोक्सा या कोएक्सियल बोन का नाम देंगे। अब एक तरफ तीन हड्डियां मिल गई, उसने मिलकर एक हड्डी बना दी। इस तरफ भी तीन हड्डियां मिलेंगी, उनके मिलने से कितनी हड्डी बनेगी? एक हड्डी। ठीक है, एक इधर एक इधर, तो कितनी हो गई? दो। तो बेटा आपके पेल्विक ग्रेडल के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? दो। लेकिन वो दो हड्डियां कितने की फीडियम के मिलने से बनती हैं? तीन तीन की। इलियम, ईशियम, प्यूबिस। इलियम, ईशियम, प्यूबिस। तो तीन इधर और तीन इधर, इन तीन तीन के मिलने से क्या बन गई? दो हड्डियां, जिसको नाम दे देंगे कोएक्सियल बोन। यहाँ तक बात समझ में आई? उसके बाद ये समझ आया पॉइंट? ये बेटा आपकी पेल्विक रीजन की बात हो रही है हमारे। ये देखिए इधर, यहाँ पर एक हड्डी थी यहाँ तक, इलियम। फिर यहाँ से एक हड्डी थी जिसका नाम क्या था? ईशियम। ये था प्यूबिक। छोटा बच्चा होता है उसमें ये हड्डियां अलग होती हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे तीनों हड्डियां आपस में क्या हो जाएंगी? फ्यूज। इन फ्यूज होने से क्या करेंगी? कोएक्सियल बोन। आपको हमने पढ़ाया था ना कि बच्चे के अंदर 350 हड्डी होती है, हमारे अंदर 206 है। तो बाकी हड्डियां किधर जा रही हैं? फ्यूज हो रही हैं। उनके फ्यूज होने से जो हड्डी बन रही है, उस हड्डी का नाम है कोएक्सियल बोन। समझ आ गया? ये वो उसको बताया जा रहा है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। अब आपने आगे बताते जाना है हमें। अब पहली हड्डी का नाम क्या है? फीमर। क्या नेम रहेगा? फीमर। ये वाली हड्डी का नाम क्या था? इधर का ह्यूमरस। इस हड्डी का नाम क्या होगा? फीमर। अब यहाँ पे डिटेल करनी है हमें। देखो फीमर का एंड जो होता है यहाँ पर आपको पता है ना, जिसको चपनी की हड्डी कहते हैं, है ना, ये ऊपर की तरफ, इसको कहते हैं पटेला बोन। क्या कहते हैं? पटेला। अब मुझे बताओ कि फीमर की किस साइड के ऊपर है? प्रॉक्सिमल साइड के डिस्टल साइड? डिस्टल साइड। अगर हमसे पूछा जाए कि फीमर जो है इसका फीचर बताओ, आपने कहना कि हमारी बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी है, हमारी बॉडी की सबसे लंबी हड्डी है, और ये हड्डी जो होती है बेटा, ये हड्डी हमारी किस साइड के ऊपर? इसका जो डिस्टल साइड है, अगर आपसे पूछा जाए फीमर की डिस्टल साइड के ऊपर कौन सी हड्डी होती है, आपने कहना है देखें ये आगे कैविटी, ठीक है, इस कैविटी में से ये फीमर निकल रही है, ये फीमर। इस फीमर की जो डिस्टल साइड है वहां पर हमें एक हड्डी ऐसे देखने को मिलेगी, और उस हड्डी का नाम क्या होगा? दिस नेम इज अ पटेला। क्या नेम होगा? पटेला बोन। अब ये पटेला बोन ह्यूमर के किस साइड के ऊपर है? डिस्टल साइड के ऊपर। और ये कौन सी साइड थी? प्रॉक्सिमल साइड। अब मुझे एक बात बताइए, हमारे जो ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस का प्रॉक्सिमल साइड हमारे पेल्विक रीजन के साथ कौन सा ज्वाइंट बनाता है? ये वाला कौन सा ज्वाइंट है? इधर देखो, हर तरफ तो जा रहा है। ये हिंज कैसे है? तुम बेटा हाँ पैर आगे पीछे करती हो, यानी कि अगर तुम्हें जाना हो तो मैं उठा के इस तरफ बुद्धि चल पड़ती हो, ऐसे करती हो? जाते जाते ऐसे भी तो कर लेती हो ना, है ना? तो क्या है? ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसी तरह से ये बोन कौन सी है?
फीमर। फीमर बोन का कौन सा पोर्शन? डिस्टल पोर्शन। आगे दो हड्डियों के साथ एक ज्वाइंट बनाएगा जो कि एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, उसका नाम क्या होगा? हिंज ज्वाइंट। क्या नेम है? हिंज ज्वाइंट। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था ह्यूमरस, यहाँ पर क्या आ गया? फीमर। यहाँ पे पढ़ा था रेडियस अल्ना, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? गुड वन। यहाँ पर बेटा आप लोग पढ़ेंगे टिबिया एंड फैब्यूला। ओके। अब बेटा आप में से कोई बच्चा हमें बताना चाहेगा कि कौन सी बोन जो है वो बाहर की तरफ है, कौन सी अंदर की तरफ है? अभी हमने बताया था आपको कि ये वाली कौन सी बोन थी? रेडियस। किस तरफ थी? मीडियल के लेटरल की? तो हमारे पैर में जो लेटरल साइड पर है वो कौन है? टिबिया या फेब्यूला? फेब्यूला। समझ आ गई? तो फेब्यूला बाहर की तरफ और टिबिया अंदर की तरफ। इज इट क्लियर? ये चीज आपको ये भी याद रखनी है, कौन सी बाहर है कौन सी अंदर की जानिब। और फिर ये दोनों हड्डियां भी क्या कभी आपस में अलग हुई हैं? इनके बीच में भी कौन सा ज्वाइंट होगा? फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट मूवेबल होता है, इमूवेबल? इमूवेबल ज्वाइंट होता है। उसके बाद देखिए फीमर, आगे टिबिया, फेब्यूला। यहाँ पर हमने कौन से ज्वाइंट का नाम बोला था? कौन सी? रिस्ट बोन। अब यहाँ पर आएगी एंकल बोन। कौन सी बोन आएगी? एंकल बोन। अब वो पैर में है। आपकी जो पंजाब की बुक है ना बायो की, उसमें लिखा गया है ये 8 होती हैं, लेकिन ये कितनी है? 7। प्रोमिनेंट मिस्टेक है, 8 नहीं, ये कितनी होती हैं? 7। फिर उसके बाद सोल ऑफ पाम या सोल ऑफ फुट। यहाँ पर मैंने बात की थी पाम की, यहाँ पाम की बात हुई, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सोल ऑफ फुट। तो सोल ऑफ फुट में कितनी होती है? 7 के बाद जो पैर का सोल है उसमें कितनी होती है? 5। फिर बेटा फ्लेंजिस या डिजिट्स ऑफ हाइंड लिम्स। और बेटा फिर इसमें भी कितनी आ जाएगी? 40। और थंब में कितनी होंगी पैर के अंगूठे में? 2, बाकी सब में 3। अब गिनिए जरा। 14 डिजिट्स में आ गई, 5 आ गई पैर का सोल में। तो पैर के सोल में 5, 14 और 5 19, 19 और 7 आ गई एंकल के अंदर। 19 और 7 26। 26 के बाद 27, 28, 29। 29 एक तरफ, 29 दूसरी तरफ। कितनी हो गई? और 2 ये लगा लो। कितनी हो गई? 60 हो गई। अब कितनी रह गई? अब रह गई 2 बोन्स। अब यहाँ पे देखिए 2 बोन्स रहने चली चाहिए लेकिन रह गई हैं। अब वो उसका कारण आपको बताते हैं, सुनिए मुझसे। आपका जो मेन बुक वाला फीचर है ना, बुक है, बुक में उसने इस चीज को कितने में मेंशन किया है? 8 में। अगर इधर भी 8 मेंशन करते हैं, इधर भी 8 मेंशन करते हैं, समझ आई ना बात? इधर भी 8 इधर भी 8, तो 62 बन जाती है। लेकिन आपको पता है कि आप एक हड्डी तो छोड़ ही गए हैं। कौन सी वाली? जल्दी सोचो। ये किसने? पतीला किसने साफ कर है ना? आना चाहिए ना? तो इधर का पटेला, इधर का पटेला। समझ आई बात? 62 हो गई। इस तरह से आपने याद। तो बच्चे अब आपसे एमसीक्यूज कैसे पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी वो बोन है जो अनपेयर होती है। अब मैं यहाँ पे एक एमसीक्यू लिखता हूँ, विच बोन इज अनपेयर। कौन सी बोन जो है वो अनपेयर होती है? ऑप्शन ए में लिख के देते हैं आपको मैक्सिला। ऑप्शन बी में आपको लिख के देते हैं बेटा रेडियस। ऑप्शन सी में लिख के देते हैं पैराइटल। ऑप्शन डी में लिख के देते हैं टेम्पोरल। तो कौन सी जो बोन है बेटा जो अनपेयर्ड होती है? अब यहाँ पे जो अनपेयर्ड होती है, हरी अब यहाँ पे क्या ये कोई इस बच्चे मैक्सिला चूज कर रहे हैं? मैक्सिला 2 होती है, एक इधर वाला एक इधर वाला, 2। क्योंकि यहाँ पर कोई भी सिर्फ दिख नहीं, पैराइटल भी 2 है। कैसे? इधर पैराइटल 2 पैराइटल 2 मैक्सिला। रेडियस 2, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक इधर रेडियस। उसके बाद टेम्पोरल 2। समझ आ गई बात? तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन ई, जहाँ पे क्या लिखा आपको नजर आएगा? नन। या फिर अगर ऑप्शन एफ भी हो सकता है, जो आपसे पूछ जाएगा कौन सी पेयर्ड है, या फिर आपसे पूछ जाएगा विच वन इज अनपेयर्ड एक्सेप्ट। अनपेयर्ड बताइए एक्सेप्ट के, तो फिर आप किसका चूज करेंगे? आल को। अदरवाइज किसका चूज करेंगे? नन को। समझ आ गई बात? तो इस तरह से चीज आपने इसको ध्यान से रखना है। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है विच बोन
belongs to different category. ऑप्शन ए है आपके पास, सुनिए गौर से, ऑप्शन ए दैट इज द रेडियस, ऑप्शन बी है आपके पास बेटा कार्पल्स, ऑप्शन सी है आपके पास हाइवॉइड, और ऑप्शन डी है आपके पास फ्लैंजेस। तो बताइए कौन सी डिफरेंट स्केलेटन से बिलोंग कर रही है? हाइवॉइड। ठीक है, रेडियस की बात करें, कार्पल्स की बात करें, फ्लैंजेस की बात करें, ये तीनों किसका पार्ट है? लेकिन हाइवॉइड कहाँ पर पड़ा था? एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल ये तमाम एक से बिलोंग कर रही है और ये सबसे डिफरेंट है। तो इसका मतलब मैंने यहाँ लिखा डिफरेंट कैटेगरी, तो ये डिफरेंट कैटेगरी। इज इट क्लियर? यहाँ पर आपका जो मेडिकल का लेक्चर है स्केलेटन से रिलेटेड बेटा वो खत्म होता है। ठीक है, अब आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ओ यार एपिफाइसिस और डायफाइसिस और वही बताने लगा हूँ। ये जो हड्डी का पोर्शन होगा इसको नाम क्या देंगे? एपिफाइसिस। और ये जो हड्डी का नाम होगा दरमियान वाला इसको देंगे शाफ्ट ऑफ बोन, या फिर इसको नाम क्या देंगे? डाया